संभल का इस्लामीकरण कैसे हुआ? आखिर इस तरह का नैरेटिव क्यों बार बार गढ़ा जा रहा है, कहा जा रहा है कि पूरा इस्लामीकरण हो गया? क्या वजह हो सकती है? जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। आपको और आपके सभी दर्शकों को मेरा जय हिंद, जय संविधान। देखिए क्या है, भारतीय जनता पार्टी झूठों की पार्टी है और लगातार उसका काम ही है कि झूठ बोलने के ऊपर, बलगलाने के ऊपर, डर की राजनीति, लोगों के साथ छल कपट की राजनीति और चंद उद्योगपतियों को पार्टी के अंदर ला करके और उनको बेचना, ये भारतीय जनता पार्टी की पहली जो है प्राथमिकता रही है। दूसरा, जनता के बीच झूठ परोसो, बेईमानी परोसो और पीछे से जाके उद्योगपतियों को फायदा दो। युवाओं को इतिहास जानने का हक है या नहीं है? इतिहास जानने का नहीं, इतिहास पढ़ने की चीज होती है। तो जानेंगे, पढ़ेंगे तभी तो समझेंगे ना। पढ़ कहाँ रहे हैं? पढ़ाई के लिए बताइए कि शिक्षा का बजट कितना इन्होंने कर दिया, बताइए शिक्षा का बजट कितना खर्च होता पूरे देश में? पढ़ेगा तब। अरे वो पढ़ने के लिए नहीं करते हैं, चाहते हैं अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटी ना खोलें। इतिहास तो अच्छी, क्या युवाओं से कुछ छुपाया जा रहा है? अरे सुन तो लीजिए मैडम, अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में ना जाएं, पढ़ने पे ना जाएं, पढ़ने के लिए अच्छे अच्छे कॉलेजेस, स्कूल खोलना पड़ेंगे हिस्ट्री पढ़ने के लिए। संभल शहर को किसने बसाया था? संभल क्षेत्र की आपको एक तारीखी बात बता दूं, योगी जी आना अकबरी की बात कर रहे थे, 16वीं सदी की। उस आना अकबरी को लिखा किसने मैडम, बताएंगे? रिसर्च करके लाई हैं आप? किसने लिखा? नहीं, आप बताइए मुझे। अरे आपको नहीं, आप बताइए, आप हमारी जनता का ज्ञान बढ़ाइए, बताइए। आना अकबरी को 16वीं सदी के अंदर लिखा गया और अबुल फजल ने लिखा फारसी में और उसका ट्रांसलेशन करा। जो संभल की हरिहर मंदिर का जिक्र है या नहीं है उस आईने अकबरी में? क्या लिखा है? कि 1526 में जिस जगह पर जामा मस्जिद संभल में बनी है, वहां पर हरिहर मंदिर था। झूठ बोल रही हैं आप भी और योगी जी और आईने अकबरी भी लिखा हुआ नहीं, अगर नहीं लिखा हुआ लिखा है, आप जाकर सर्च कर लीजिए। एक ट्विटर पे जाइए, मैंने लिखा है उसके अंदर। ट्विटर पे नहीं जाइए आप, पेज नंबर बताइए, पेज नंबर बताइए क्या लिखा है, पेज नंबर बताइए क्या लिखा हुआ है। आइए ना, मैं बता रहा हूँ क्या लिखा है, 2 मिनट सब्र करूंगा। मैंने पूरा आना है अकबर। अरे फारसी आपको आती नहीं, ट्रांसलेशन लिखा हुआ है हिंदी में, उसका अगर लिखा हुआ होगा तो या आप डिबेट में नहीं आएंगे या मैं डिबेट में नहीं आऊंगा। बोलिए, लगाते हैं आप जाकर देखिए। झूठ बोल रहे हैं, मैं तो बता रहा हूं। जो रेफरेंस है क्या लिखा हुआ वो कोर्ट में भी दिया गया है। क्या लिखा हुआ? आप मुझे बात सुनिए, मैं बताऊं क्या लिखा हुआ? हाँ, बताइए। आपको नहीं कोर्ट में भी रेफरेंस दिया गया है। आपने पढ़ी नहीं होगी। अरे भाई, हरिहर मंदिर था, आप पहले बताइए। राम है फिर इस्लाम है। अरे पेज राम है फिर इस्लाम है। गजब बात है। पहले राम है फिर इस्लाम है। सुनेंगे नहीं। 1400 साल मैं बता रहा हूँ, रुकेंगे सुन लीजिए। आप नॉर्मल आज से 2000-4000 आप नॉर्मल करवाएंगे इसके अंदर पेज नंबर। अरे आपको ये भी नहीं पता किसने लिखी है, ध्यान देंगे आकर के। आपको ये भी नहीं पता। अच्छा रुक जाइए, आपने आने एक बार पढ़ी है इतिहास? अरे मैंने पढ़ा, मैं प्रोफेसर ही हूँ भाई। ट्रांसलेशन करा? मैं प्रोफेसर ही हूँ। हिंदी में ट्रांसलेशन किसने करा? किताब। अरे नाम बताइए, ट्रांसलेशन किसने करा? फारसी में लिखी हुई, ट्रांसलेशन पता नहीं, ध्यान देंगे। झूठ आकर के झूठ बोलना, आपने नहीं पढ़ी। पेज नंबर 200। अरे उससे क्या मतलब, आपने पढ़ी नहीं? पेज नंबर 281 के ऊपर 80 के आसपास उसका जिक्र है। क्या जिक्र? उसमें जिक्र ये लिखा हुआ है कि संभल जैसी जगह पर वहां पर एक पुराना जंगल हुआ करता था, वहां पे गेंडे वगैरह रहा करते थे। और गेंडे कहाँ पैदा कर दिया आपने यहाँ पर? भाई पढ़ो, गेंडे कहाँ पैदा कर दिया आपने? और उस आने अरे वो प्राकृतिक रूप से ठीक नहीं है। आपने फारसी पढ़ी है? फारसी पढ़ी? मुझे आती है मैडम फारसी। फालतू की बात कर रहा हूं। फारसी में और हिंदी क्या लिखा? गेंडा यहाँ कहाँ मिलेगा? क्या लिखा? गेंडा यहाँ कहाँ मिलेगा? अरे सुनो, ये मतलब इतिहास। अरे गलत है, आपको पता नहीं पता है भाई। सुन इतिहास को जानिए। ये राम का देश है, ये कृष्ण का देश है, शिव और शक्ति का देश है। एक मिनट, सैयद जवाद जी, एक सेकंड, सैयद जवाद जी, मेरी बात सुनिए। अब आप मेरी बात सुनिए। आप कह रहे हैं किसी को फारसी नहीं आती, किसी ने वो किताब नहीं पढ़ी है। अगर उसका रेफरेंस, एक सेकंड सर, अगर उसका रेफरेंस कोर्ट में दिया गया है तो सब झूठ है। अगर निकाल करके दिखा दीजिए, अगर निकाल करके आप दिखा देंगी मैडम आने एक बारी में, आप अगर नहीं पता आपको भी, आपका ही मानना नहीं पता आपको, आपका ही मानना है, आप ज्ञानी हैं यहाँ पे। मैं नहीं कह रहा हूँ, आपने नहीं पढ़ा। मेरे सवाल का जवाब दीजिए, रुकिए एक सेकंड, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। आपको पता ही नहीं। 4 रुपए क्या कुछ कहना चाह रही हूँ कि आवाज नहीं, आप पहले बताइए, रुक जाइए, आप भागिए नहीं, आप रुकिए, आप बताइए क्या लिखा है मस्जिद के अंदर, आप बताइए क्या लिखा है। एक सेकंड, उस मस्जिद के अंदर बोल रही हूँ ना, उस मस्जिद के अंदर मुझे बताइए, वहाँ पर बरगद का पेड़ मिला, क्या मतलब है उसका? वहाँ पर कुएं मिले, क्या मतलब है उसका? वहाँ पर कूप मिले, क्या मतलब है उसका? हिंदू की प्रतीक चिन्ह निशान मिले, क्या मतलब है उसका? वहाँ पर गुंबद इस तरीके से मिला जब मंदिर की घंटी होती, क्या मतलब है? ठीक है, किसी को नहीं आती फारसी, क्या मतलब है इसका? क्या मतलब है इसका? एसआई की टीम वहाँ पहुँचती है तो क्यों वहाँ पर दंगा फसाद किया जाता है? क्यों? अगर कोई ऐसा था ही बताइए, आप आंसर ले लीजिए। उदाहरण ये, आप ये बताना चाह रहे हैं कि देश जो है वो आस्था
आस्था के बुनियाद पे चलेगा, संविधान से नहीं चलेगा। आना अकबरी का जो जिक्र है, आना अकबरी में कहीं नहीं लिखा हुआ है। सुन लीजिए मैडम, अरे रुक के जाइए एक सेकंड। अरे वो आना अकबरी में कहीं नहीं लिखा हुआ है, कहीं कोई चीज करके आवाज डाउन बोल रहे हैं। एक सेकंड सब डाउन हो गया। चारू प्रज्ञा बोलिए, चारू प्रज्ञा बोलेंगी। अभी सब डाउन हो गया, आवाज डाउन हो गई है, आवाज डाउन हो गई है, सबकी आवाज डाउन हो चुकी है। चारू प्रज्ञा बोलेंगी। चारू प्रज्ञा यहाँ पर ये कह रहे हैं कि आईने अकबरी में कहीं पर भी मेंशन नहीं है कि जामा मस्जिद की जगह पर हरिहर मंदिर था। एएसआई सर्वे के लिए जो टीम पहुंची थी, जिस तरीके से हिंसा भड़का, उसको भी ये दरकिनार कर रहे हैं। उसके अंदर एक सेकंड, वो ये नहीं मान रहे, रुकिए, जामा मस्जिद के अंदर जो मंदिर के निशान मिले सबको ये बदला रहे। स्टूडियो में नहीं हूँ, इतना शिष्टाचार आप रख सकते हैं। बताइए अब आप एक बात सुनिए, जब कोर्ट के अंदर तर्क दिए जाते हैं और उस तर्क में सच्चाई मिलती है, तभी सर्वे का ऑर्डर हुआ है। सर्वे को आपने होने से रोका, तभी संभल में दंगे हुए हैं। आप कड़ियों को जोड़कर देखिए। सच्चाई ये है कि मंदिर इस देश में तब से है जब से इस्लाम का जन्म भी नहीं हुआ था। आज आप कुछ भी कोट करें, सच्चाई ये है कि एएसआई को वहां पर प्रूफ मिला है कि हरिहर मंदिर था। इसी बात से तो आपत्ति हुई वहाँ के कुछ गुंडों को, और इसीलिए सर्वे को रोकने का काम करा गया वहाँ पर। इसीलिए इस लेवल का हल्ला मचा क्योंकि मंदिर मिला है, मंदिर के रिमेन्स मिले हैं। आप पता नहीं कहाँ से क्या पढ़कर बैठे हैं। आपको एक कानूनी प्रक्रिया में बता देना चाहती हूँ, ये ऑर्डर सरकार का नहीं था, ये ऑर्डर कोर्ट का था। और कोर्ट ने ये ऑर्डर तब दिया जब उनके सामने जो तर्क रखे गए वो सच पाए गए, वो सच पाए गए। इस सच्चाई को अब आपको भी एक्सेप्ट करना होगा। हमारे देश का बहुत नुकसान हुआ है इस्लामिफिकेशन की वजह से, इस गुंडागर्दी की वजह से, इस धर्म परिवर्तन की वजह से। जिस तरीके से मंदिरों को सिस्टमैटिकली तोड़ा गया हमारे देश में, लाखों मंदिरों को, और अगर आप इस बात को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो आप गुनाह कर रहे हैं आज। अरे वो हमारा विषय बौद्ध मठों को किसने तोड़ा चारू जी? और ये कहना आप ये चाह रही हैं कि जो राजनाथ जी की सरकार थी, उससे पहले कल्याण सिंह की सरकार थी, और फिर अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, ये सब सोचती रही। योगी जी अभी जाके चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले एक बार प्रमोद कृष्णम को भी सुनेंगे, जो कि कल्कि धाम के पीठाधीश्वर है। नहीं रुकिए एक सेकंड, प्रमोद कृष्णम को हम सुनेंगे पहले, उन्होंने क्या कुछ कहा, उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पर नहीं, देखिए आप यहाँ पर आप तथ्यों के साथ वो मत करिए किसी भी तरीके। नहीं, आप तथ्यों के साथ, आपको लेके आना चाहिए था वो किताब। यहाँ फारसी अगर किसी को नहीं आती है, आप एएसआई के सर्वे को झुठला रहे हैं, आप एएसआई के सर्वे को झुठला रहे हैं। अरे झूठ क्या बोल रहे हैं? उन्होंने रेफरेंस दिया है। एक सेकंड, योगी जी ने झूठ बोला है, कुछ क्या वो सुनवाते पहले। जिन लोगों के ऊपर इस दंगे के मुकदमे दर्ज हुए थे, उसमें सैकड़ों लोग थे। वो मुकदमे वापस करने का काम गवर्नर शासन में कांग्रेस पार्टी ने किया। मोतीलाल वोरा जी गवर्नर थे और दिल्ली में कांग्रेस की सरकार थी, नरसिम्हा राव प्राइम मिनिस्टर थे, नरसिम्हा राव वाज प्राइम मिनिस्टर। उत्तर प्रदेश से कई मिनिस्टर होते थे उन दिनों, सलमान खुर्शीद साहब होते थे, बलराम सिंह यादव होते थे, और भी कई लोग मिनिस्टर थे। उनके दबाव में आकर के उत्तर प्रदेश के गवर्नर ने गवर्नर रूल में जिस फाइल को ओपन करने की बात योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं, उन सब मुकदमों को खत्म करने का काम कांग्रेस की सरकार में हुआ, गवर्नर शासन में हुआ, और गवर्नर का बाकायदा नोटिफिकेशन जारी हुआ। तो योगी आदित्यनाथ अगर उन लोगों को आज 45 साल बाद, 46 साल बाद इंसाफ दिलाने की बात कर रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा कदम है।